बंगाल की खाड़ी पर बदला हवाओं का रुख ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत से साउथ वेस्ट मानसून उन बाकी बचे हुए राज्यों से भी वापस लौट जाएगा जहां पर अभी इसकी वापसी नहीं हुई है, जिसमें झारखंड के कुछ इलाके हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र के कुछ इलाके। बाकी इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के बीच जब पहुंचेगी ये वापसी की सीमा रेखा, उस दौरान उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि पूरे भारत से मानसून वापस लौट गया है, क्योंकि इसके नीचे कंडीशंस बहुत अलग होती हैं और यहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं आर्द्र बंगाल की खाड़ी वाली। तो ये कंडीशन कह सकते हैं कि अब जो इसकी प्रोग्रेस है विड्रॉल की वो नॉर्मल हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये हवाएं इंडिकेट इस बात के लिए भी कर रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल हुई हैं। पावर ग्रो का ह्यूमिक पावर ये करे मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार, सफेद जड़ों का विकास, पोषक तत्वों का जलद गति से शोषण। प्याज, गेहूं और चने की फसल के लिए है सबसे असरदार। पावर ग्रो का ह्यूमिक पावर। उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीदी करने के लिए आज ही अपने नजदीकी एग्रोस्टार की लाल दुकान पर जाएं या प्ले स्टोर से एग्रोस्टार ऐप डाउनलोड करें या कॉल करें 950 30 950 30 पर। कि इस समय साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम बने हुए हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हुए हैं और इनके प्रभाव से यहाँ पर 35 नॉट्स यानी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास हवाएं चल रही हैं प्रति घंटे की दर से। और यही सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तब बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा और बंगाल की खाड़ी में पहुँचने के बाद इसका जो असर रहेगा यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अनुमान यह है कि 18 से 20 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा और ये लो प्रेशर आगे बढ़ेगा, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, लॉन्ग सी ट्रेवल है, समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल दिख रहा है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी बहुत अनुकूल दिख रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सिस्टम के स्ट्रांग होकर फिर से डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बन सकती है। तो जाहिर है भारत के कई राज्यों पर इसका प्रभाव दिखेगा। आइए समझते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं कि किन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान या अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर इस मैप के अनुसार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले प्रभावित होंगे और यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य, दक्षिणी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में बारिश मध्यम से भारी हो सकती है। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में कई जगहों पर आज मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पर्वतीय इलाकों में भी शुष्क मौसम रहेगा। नागालैंड से लेकर मणिपुर के बीच में और मणिपुर मिजोरम के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। ये स्थिति रही आज की 16 अक्टूबर की। और 17 अक्टूबर को दोस्तों किस तरह का मौसम रहेगा आइए समझते हैं। 17 अक्टूबर को थोड़ा सा और बारिश बढ़ेगी, फिर से महाराष्ट्र में थोड़ा और ऊपर पहुंच सकती है बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड। और इसके चलते अनुमान यह है कि मुंबई में जो आज आप देखेंगे बारिश कम होते हुए, कल फिर से मुंबई और पुणे, नासिक तक बारिश का प्रभाव रहेगा। इधर नागपुर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में अनूपपुर और शहडोल तक बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर एज यूजुअल वेदर रहेगा। आंध्र प्रदेश पर भी समान मौसम रहेगा आज की तरह ही। कल तेलंगाना में बारिश कम होगी, लेकिन कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। केरल में यहाँ पर आप देखिए इंटीरियर पोर्शन या कोस्टल पोर्शन में आज तक पिछले कई दिनों से बारिश कम हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। तो यहाँ त्रिवेंद्रम से लेकर उत्तरी इलाकों में तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो नुकसान यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे, जबकि विदर्भ के उत्तरी इलाकों में और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में, बाकी उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में एज यूजुअल वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी समान वेदर रहने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को यहाँ पर आप देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा चेंज लाएगा वेदर में। यहाँ पर हो सकता है कि मॉइस्चर थोड़ा बहुत पहुँच जाए, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आज या आज से पहले आसमान साफ रहा है 2 दिनों से 3 दिनों से उत्तर भारत के भागों में, 3-4 दिनों से, उसी तरह का मौसम यहाँ पर पंजाब में अधिकांश शहरों में, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला शहर और
बरनाला मोगा से लेकर फजिल्का फरीदकोट, रूपनगर नवा शहर, इसी तरह से अंबाला यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र से लेकर नीचे गुरुग्राम फरीदाबाद और चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के बीच में मौसम रहेगा। दिल्ली और एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच में भी इसी तरह का मौसम की संभावना है। लद्दाख में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बहुत बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप से लेकर कोमोरिन रीजन पर या फिर ये कहें कि साउथ बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट अरेबियन सी पर जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, ये एक तरह से मानसून की हवाएं लग रही हैं। मानसून के सीज़न में जिस तरह की कंसिस्टेंसी होती है वैसी हवाएं लग रही हैं और ये कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने का इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये कंडीशन आने वाले दिनों में रहेगी। और दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी अगले 2 दिनों के बाद यानी तीसरे दिन 18 अक्टूबर को बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।